हेलो गाइस। तो आज नेक्स्ट ब्लॉग है। तो आज कुछ अलग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक समय पर बुक पढ़ा था, समय से रिलेटेड है। उस बुक का नाम था मैं समय हूँ। तो उस बुक में मैंने पढ़ा था, तो उस बुक में बहुत कुछ सीखने को मिला था। वो उस बुक में ये था कि समय से रिलेटेड, जैसे हम अगर कोई चीज़, जैसे हम कैसे कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी चीज़, मशीन, जैसे हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोज़ भरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हम कैसे बता सकते हैं कि वो कितने साल का है, कितने, मतलब अगर हमने पेन लिया है और उसके 1-2 साल हो गए तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि भाई ये इसका 1-2 साल हो गया, या 1-2 महीना हो गया, या 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। हम कैसे अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है। उस बुक ने मेरे को ये समझाया कि समय की मार इंसान के हर चीज़ को सवाल का जवाब दे देती है। अगर कोई चीज़, मशीन या कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी की उम्र भी हम अगर पता करना चाहें तो हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा परफेक्ट नहीं पता करेंगे, लेकिन इतना अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसकी एज इतनी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर समय की मार लगी हुई है, समय की, ठीक है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जैसे हम लाइफ में जब नेगेटिव पीरियड आता है तो हमारा क्या रहता है, नेगेटिव पीरियड में समय इतना स्लो चलता है कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुके हैं, कुछ कुछ जुगाड़ बन ही नहीं रहा कि अरे क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और लेकिन इसी बात पर मैं एक बात ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब ये जो पीरियड आए ना, तो इस पर ध्यान ना दो, और उस चीज़ पर ध्यान दो जो आने वाले टाइम में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। उस पर ध्यान दो और उस पर ध्यान दे लो, क्योंकि अगर उस पर हम ध्यान देंगे ना, उस पर से समय वैसे ही स्लो चल रहा है। समय दूसरा ये भी काम करता है, जैसे 24 घंटे का समय रहता है, लेकिन समय का ये भी काम है कि जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है, जब कोई मतलब कोई चीज़ ऐसा होता है जो कोई काम नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर समय बिल्कुल स्लो चलता है। आप नोटिस करेंगे, एक बार देखिएगा आप, जब कोई कार्य अगर कर रहे हैं और वो काम बिगड़ रहा है, तो वहाँ पर समय इतना स्लो चलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। और जहाँ पर जैसे कोई पार्टी में जा रहे हो या कोई अच्छा मूवमेंट है, वहाँ पर समय इतना जल्दी जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा समय कब चला गया, क्योंकि समय वही काम कर रहा है। जहाँ पर अगर अच्छा मूवमेंट है तो वहाँ समय बहुत तेज़ी से भागेगा, जहाँ अगर मूवमेंट बहुत ख़राब है वहाँ समय बिल्कुल मतलब धीमे चलेगा, ठीक है। तो समय हमें यही परिभाषा देता है कि जहाँ मूवमेंट अगर ख़राब चल रहा है तो हमें दूसरी चीज़ पर, टॉपिक पर ध्यान देना है, कि हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर ध्यान दें, जिससे वो जब ये जो हमारा जो काम स्लो चल रहा है, जो समय जहाँ पर स्लो चल रहा है ना, जब वो उभरे उससे पहले हम अगला ताजमहल खड़ा कर दें, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो उससे बस यही है कि आप ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि देखो बदलाव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ करते रहिए। मैंने भी ये बुक पढ़ा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और भी मुझे पढ़ना है और इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन ये है कि आप चैलेंज लेते रहिए और करते रहिए, ठीक है। बाकी ज़िंदगी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।